बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है, आज आपने देख लिया होगा मेरा तवा रखा हुआ है और ये बड़ा ही मल्टीपर्पज़ तवा है, इस पर बड़े काम होते हैं और आप सभी लोग सीखने वाले हैं मसालेदार तवा चाँप। भाई बहुत फरमाइशें हैं ऐसे खानों की, मैं क्या करूँ, सब्ज़ी की तरफ आने का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा है और जैसे मिलेगा तो इंशाल्लाह आप लोग बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं अब पेशावरी मुर्ग यखनी, जो कि बहुत ही फरमाइश थी जिसकी, तो ये यखनी आप सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोगों से पूछा जाता है रोज़ाना एक सवाल और आज का सवाल है वो कौन सा फूल है जो अपना रुख बदलने की सलाहियत रखता है। ठीक है जी, उस फूल का नाम बताएंगे और फिर ज़रूर बताएं क्योंकि आप लोग कॉल तो करते हैं, बातें भी करते हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते, तो सवाल का जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं यखनी का काम करूँ क्योंकि भाई वैसे तो इस यखनी के पकने का जो टाइम है कम से कम 1.5 घंटा है, लेकिन अब प्रोग्राम में जितना भी टाइम है मैं उसी हिसाब से काम करूँगी। अच्छा जी, मैं आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपना काम जब करती हूँ या रेसिपीज़ जो भी बनाती हूँ उसमें मेरा अपना टच, अपना स्टाइल ज़रूर होता है। तो इस वक्त जो आप लोग सीख रहे हैं यखनी वो मेरे स्टाइल में सीख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा असली घी लेंगे। ठीक है, यूजुअली असली घी नहीं इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे तो हैं तो तेल भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा असली घी। अच्छा जी, इसके अलावा क्या चीज़ें इसमें जाएंगी, चिकन लिया है, चिकन को किस फॉर्म में लेंगे, चिकन को वैसे तो आप पूरे के पूरे ही ले सकते हैं। यहाँ पर आप आधा किलो चिकन ले लीजिए और इसको मैंने बिल्कुल साबुत पीसेस में रखा हुआ है और ये जो पीसेस हैं इसमें है ड्रम स्टिक भी है और थाई भी है, तो ये मैं एज इट इज़ डालूँगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, डिश से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं और इसके अलावा जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। भाई प्याला रखी हूँ, आप लोग चिकन देखिए, तो इससे ये होगा कि आपको बहुत सी बातें पता नहीं हैं तो वो बातें पता चलेंगी और जो चीज़ बन रही है उसके बारे में भी अगर सवाल करते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी बनेगी। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, कोई ख़ास हमें इसको फ्राई नहीं करना है। अच्छा जी, चीज़ें क्या जा रही हैं इसमें ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ताज़ा हल्दी। बहुत सारे लोगों को ये बात याद होगी कि मैंने कई बरस पहले, आई गेस कि 2005 में पहली बार टीवी पर बताया गया था कि ताज़ा हल्दी क्या होती है और कैसे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर ये रखी है ताज़ा हल्दी, ये देखें, ये है ताज़ा हल्दी और इसको मैंने इस्तेमाल किया है और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और रोज़मर्रा खानों में आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपको बता दूंगी मैं। इसके अलावा आप इसके बारे में मुझसे सवाल भी कर सकते हैं कि ताज़ा हल्दी को कैसे और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये है, देखो अदरक की तरह लगती है, काट के दिखा देती हूँ। देखें जी कितना खूबसूरत जर्द रंग है अंदर और ये जब ड्राई हो जाती है तो फिर इसमें पीलाहट आ जाती है। ये जो ऑरेंज सा कलर है ना ये पीले रंग में तब्दील हो जाता है। और जी घी गिरा है ज़रा, चलें भाई, ये हुआ। अब क्या क्या चीज़ें जा रही हैं इसको ध्यान से देख लीजिए। चिकन के पीसेस ऐसे ही डालेंगे। 500 ग्राम चिकन है तो 2 अदद प्याज इसमें चली जाएंगी चॉप की हुई। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें जा रहा है कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन। कॉल है जी, बात करेंगे। इस तरह भर के डाल दीजिएगा, ये सब कुछ मोटा मोटा जाएगा क्योंकि हमने बाद में इसको छान लेना है। अदरक है, इसके अलावा ताज़ा हल्दी का पूरा पीस है ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा। और ये हरी मिर्चें भी हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 2-3 हरी मिर्चें ले लीजिए, वो हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छा जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ? शेफ बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हैं। कौन बात कर रही है? मैं अस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ अस्मा, बोलो क्या कहोगी?
हाँ जी, एक तो आपकी तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, दूसरा ये है मुझे काफी अच्छे से ना हाँ। हड्डियों में शदीद तकलीफ है। अच्छा ठीक है। हड्डियों में ना काफी मसला है, बहुत ज्यादा। हड्डियों के कौन से पोर्शन में, ये भी बताइए, कौन जोड़ों में है या कमर बस? हाँ, कमर कमर में बहुत अच्छा। शदीद और इसमें है घुटनों में। घुटनों में है, ठीक है। हाँ जी, तकरीबन 30 साल हो गए हैं, मैंने बहुत कुछ किया है तो अच्छा। आराम नहीं है। ठीक है। तो आपने ना एक दफा नारियल का तेल बनाना बताया था, वैक्स का, बी वैक्स। फिर से बताएं, नारियल के तेल में क्या था? आपने बताया था बी वैक्स लेके ना शहद का। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसकी ना मुझे कुछ समझ नहीं आई थी ना, तो उससे बनाने की समझ आई थी। ठीक है ठीक है। कि आपने कितना बनाया और कितनी मिकदार में लिया है और हाँ। बना के कितनी देर लगाना है, आप जरा थोड़ा सा बता देंगी? मैं बताती हूँ आपको, बल्कि इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, कमर में जो है आपको खिंचाव होता है या दर्द होता है? क्योंकि हर चीज़ की नौयत अलग होती है, उसका इलाज अलग होता है। दर्द का इलाज अलग है, हाँ, खींचने का अलग होता है, चुभन है या जो भी है ना, वो डिस्क्राइब करें आप। हाँ जी जी जी, राहत इस तरह है कि मुझे कमर के निचले हिस्से में ना हाँ। बड़ा शदीद दर्द होता है कि मैं खड़ी होकर खाना बनाऊँ ना 5-10 मिनट बाद मुझे इस तरह होता है कि बस मुझे अंदर चली जाऊँ और लेट जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, इतना वजन पड़ता है ठीक है, पता नहीं ठीक है। क्या हो गया। हाँ। उसके बाद घुटनों में इतना शदीद दर्द है कि मैं चल नहीं सकती। मुझे है। अच्छा रात मुझे सांस भी बहुत चढ़ता है। वो उसकी वो आपकी कमर, मैं आपको बता रही हूँ, वो आपकी कमर की तकलीफ की वजह से, सांस जो है ना, कमर की तकलीफ की वजह से सांस फूलता होगा आपका ना? फूलता है, हाँ, जी, सांस बिल्कुल, फूलता है, ठीक है। रात मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत के मैं बिल्कुल आपको अभी बता रही हूँ। अच्छा मुझे कभी बताना है आपने। अच्छा सुनिए, मुझे ये बताइए कि आपको की जो बॉडी है उसका वजन जो है वो आपके बैकबोन के निचले हिस्से पे पड़ता है, तो आपके लिए मुश्किल होती है खड़ा होना या चलना, ऐसा ही है? अच्छा ऐसे ही है, ठीक है। चलिए मैं आपको गाइड करती हूँ, जो भी मुझसे पॉसिबल है वो करती हूँ मैं, ठीक है? ज़रा सा रेसिपी करूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। हाँ, राहत जो अंजीर होती है इसके भी खाने का तरीका बताएं, इसका मुझे आप ही ने बताया था। ठीक है। ये दो में ना फायदेमंद है, लेकिन मुझे तरीका नहीं पता कि किस तरह मैं खाऊं। अंजीर की बात कर रही है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, अंजीर के बारे में बताती हूँ, अभी बता देती हूँ, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेसिपी को पहले कर लेते हैं, ये पकता रहेगा फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने डाला है आधा किलो चिकन है हमारे पास, जिसमें मैंने ड्रम स्टिक और थाई दोनों को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जिन्हें चॉप किया, वो डाल दिया। 2 चमचे भर के मैंने कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन है वो डाला। और हल्दी का ये पूरा एक टुकड़ा जो होता है ना, बड़े साइज़ का, ज़रा ये डाला है। हो सकता है मैं और भी डालूँ, मेरा ख्याल है मैं डालूंगी, ज़रा चॉप कर लूँगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, ताज़ा हल्दी और सूखी हल्दी की क्वांटिटी का फ़र्क होता है। ताज़ा हल्दी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी और खुश्क हल्दी कम क्वांटिटी में जाएगी। तो अगर आप खुश्क हल्दी को इस्तेमाल करना चाहें तो आप 1 चाय का चमचा इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ है और अजवाइन है और कुटा हुआ धनिया है। और आप सभी से मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग मेरे प्रोग्राम में सीख रहे हैं मसालेदार तवा चाँप और इसके अलावा पेशावरी मुर्ग यखनी, जो कि जगह जगह सड़कों पर सड़क के किनारे बहुत सारी जगहों पे पूरे पाकिस्तान में मिलती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी किस तरह से मैंने कंपाइल की है, बहुत ही आला रेसिपी है और इसको बनाने के बाद आपका दिल बहुत खुश होगा। अच्छा जी, क्या किया मैंने, आधा किलो चिकन है जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया, जिसमें ड्रम स्टिक और थाइस को लिया गया है। और इसके अलावा इसमें 2 अदद प्याज हैं, 1 खाने का चमचा भर के इसमें है अदरक और लहसुन कुटा हुआ, 2 खाने के चमचे अदरक और लहसुन कुटा हुआ। और इसी तरह से मैंने हल्दी के 2 पीस बता दिए आपको, उसको ग्रेट करें, चॉप करें, जैसे भी करें वो इसमें शामिल कर दीजिए। वो मैंने सब डाला, थोड़ा सा घी डाला, इसको मैंने सबको फ्राई किया। और इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा और आधा चाय का चमचा इसमें है सौंफ और आधा चाय का चमचा है इसमें अजवाइन। अच्छा, और क्या जा रहा है, पानी मैंने डाल दिया, तकरीबन 5 प्याली आप इसमें पानी डालेंगे। इसके अलावा जल्दी जल्दी लिख लीजिए क्योंकि चाँप को पकना है। दालचीनी के समझे 2 मीडियम साइज़ के टुकड़े, मेरे छोटे छोटे हैं तो वो 3 हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ और इसी तरह से 6-8 इसमें
8 या 10 के बराबर हैं साबुत काली मिर्चें और 6-8 इसमें हैं लौंगे। ये चली गई भाई। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, बाज़ार वाले डालते हैं इसमें चिकन पाउडर भी, हालांकि ना वो पढ़े लिखे हैं ना उनके पास कोई नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो डालते हैं चिकन पाउडर। मैंने यहाँ रखा हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं भी ज़रा सा इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। बस इतना सा मैं डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ये पकने के लिए चला गया। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम वैसे मैं आपको बता दूं, जोश आ जाए तो इसको आपने तकरीबन 1.5 घंटे पकाना है। घर में जब आप पकाएंगे, भाई घर में तो 1.5 घंटा है ना, मेरा शो तो 1.5 घंटे का बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी, या तवा अगर मेरा नहीं आया तो ये जाएगा प्रेप किचन में हमारे, पकता रहेगा। और फिर जब हम इसे सर्व करने वाले होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल क्या है। भाई ब्रेक आएगा तो आई गेस कि मैं इसे पहुंचाऊंगी प्रेप किचन में। और अब आ जाते हैं भाई मसालेदार तवा चाँप जो बन रही है उसकी तरफ। और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो भाई बकरे की चाँपें चाहिए। एक्चुअली ये जो सीज़न है ना, ये है खाने पीने का सीज़न, और सर्दी के सीज़न को कंसिडर किया जाता है हेल्दी सीज़न। लोग नज़ला ज़ुकाम हो जाता है उनको, लेकिन वो समझते हैं कि बीमार हो जाते हैं सर्दी में। ऐसी बात नहीं है, सर्दी हमेशा हेल्दी सीज़न होता है और इसमें इंसान शौक़ से खाता पीता है। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करिए? हुमैरा? एनी बात कर रही। एनी? नहीं। एनी और हुमैरा की आवाज़ें बड़ी मिलती हैं भाई। हाँ बोलो एनी, क्या कहोगी? शेफ राहत, हाँ। पहले तो तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया। अरे बहुत इतना प्यार शुक्रिया। बनाया। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, शेफ राहत, ये बता दीजिए कि पूरी सख्त हो जाती है पूरियाँ बनाने के सख्त हो बाद? ठीक है, जी चलो मैं बनाती हूँ पूरियाँ, उस दिन बताऊंगी। उस दिन सारा प्रोग्राम देखो, ठीक है? ठीक है। और हाँ, आपके सवाल का जवाब सनफ्लावर। सनफ्लावर, ठीक है। जवाब तुम्हारा नोट कर लिया हमने, सही है? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मसालेदार तवा चाँप की तरफ। यहाँ मेरे पास 1 प्याली दही है, 1 से ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर है 1 चाय का चमचा हल्दी, 1.5 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये आ गई इसमें। अच्छा, ये है मेरे पास कुटा हुआ धनिया। ये कसूरी मेथी आप ले लें 2 चाय के चमचे के बराबर, और तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे के बराबर ही पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 से सवा खाने के चमचे तक लेंगे आप कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च है, ताज़ी कूटें, 1 चाय का चमचा, 1 से सवा चाय के चमचे तक डाल सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास है कुटा हुआ ज़ीरा। हमारा मशीन का है भाई, तो कहीं पाउडर है तो कहीं कुटा हुआ है। तो ये हैं 2 चाय के चमचे। और इसके अलावा नमक पाएंगे जी हसबे जायका, और आप अपने हिसाब से नमक इसमें शामिल कीजिए। ये तो बन गया है इसके लिए मसाला, ठीक है भाई। अब जो चाँपों के लिए करना है वो शुरू कर देती हूँ। चाँप ले लीजिए, आपको बकरे की चाँपें चाहिए 1 किलो। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। चलिए भाई, हो गया। यहाँ मेरे पास है बकरे की चाँपें। अच्छा, जब आप चाँप लेंगे तो उसे अच्छा सा फ्लैटन करवाएंगे, ठीक है? जो उसका गोश्त का पोर्शन होता है उसको आपने फ्लैटन करा लेना है, और ये भाई कसाई करेगा। आप करना चाहें तो करें अगर आपको शौक़ है। और इसको इस तरह फैला लेंगे, देखें किस तरह फैली हुई है, ये देखें इस तरह से होगी। भाई मेरे दिखा दें, ये देखें ऐसे कर लेंगे, पतला कर। ये वाली दिखाएं, ये चाँप दिखाएं, ये वाली, ठीक है? ये देखें इस तरह से उसको फ्लैटन करेंगे, पतला करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, मैं अभी कुकिंग शुरू करी और उसके बाद मैं कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी नंबर 1 शेफ राहत। बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हाँ। ठाक। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, और मुझे खुशी ये हो रही है कि हाँ। मैंने कल ही ला के देसी चिकन रखा है। अच्छा, और ठीक मैं है। सोच रही हूँ कि जब आप ये बना रही हैं आज हाँ। पेशावरी मुर्ग यखनी, मैं हाँ। आज जो है उसी से बना लें। कल अभी चढ़ा दूँ, ये हाँ, प्रोग्राम हाँ। खत्म होने के बाद चढ़ा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। बहुत जबरदस्त है। बहुत और अच्छे, दूसरा हाँ। मुझे अपनी एक प्रॉब्लम ये करनी थी कि कई साल हो गए हैं कि जब भी मैं सूप बनाती हूँ, जैसे या चाइनीज बनाती हूँ जिसमें यखनी की जरूरत होती है, हाँ हाँ हाँ। तो मेरी यखनी मुझे कभी मैं सेटिस्फाइड नहीं होती उस यखनी से। क्या नहीं? अच्छा, कि आप सेटिस्फाइड नहीं होती?
मैं नहीं होती, मैं इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और 2-3 मिर्च, काली मिर्च साबुत डालती हूँ, बस हाँ। ये कुछ डालती हूँ। ठीक है। तो मुझे अभी वो उस दिन मैंने थोड़ी सी उसमें गाजर भी एक छोटी सी ऐड कर दी, हाँ। लेकिन समहाउ मुझे ना वो यखनी का मजा नहीं आता कि ठीक है। सूप जब बना रहे होते हाँ, हैं, हाँ, कोई भी सूप बनाना हाँ, जिसमें हाँ। यखनी इस्तेमाल होती है, हाँ, चाइनीज बनाना है, तो मुझे कोई अच्छा सा कोई परफेक्ट अभी रेसिपी मुझे बताएं। अभी बता देती हूँ, 2 मिनट में बता देती हूँ। बस। हाँ, जी, मैं फिर आपको खुदाफिज कहती हूँ ठीक है। और फिर मैं ये आपकी प्रोग्राम बेहतर बाकी देखती हूँ। बेहतर बहुत बेहतर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह। अच्छा भाई, सबसे पहले ये क्या करें, यखनी के लिए मैं बहुत ही आला बात बता रही हूँ आपको, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी डेफिनेटली। तो आपने जो जैसे चाइनीज़ के लिए बना रहे, देखो हर एक की हम कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं या फ्रेंच खाने बनाते हैं या इटालियन खाने बनाते हैं, उनकी यखनी जो हमारा स्टॉक है यखनी के लिए, स्टॉक के लिए, वो अलग तरह से बनेगा। और जो हम चाइनीज़ या हम पाकिस्तान कुकिंग के लिए, जैसे थाई कुकिंग करनी है, मलाइशियन कुकिंग करनी है, उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। और चाइनीज़ या फारिस्टन कुकिंग जो करनी है आपने, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इसका स्टॉक बनाएंगी तो आप एक चिकन ख़रीद लें जो कि खाल के साथ, सबसे बेहतरीन, आप कहेंगे वाह क्या मज़ा आ गया, बस ये लें। और आपने खाल वाली मुर्गी को, एक बार ही आपको पूरी मुर्गी लेनी है ना, कई दिन चल जाएगी आपके, काफ़ी स्टॉक इससे बन जाएगा। और वो खाल वाली मुर्गी में आपने एक प्याज डालनी है, बड़े साइज़ की प्याज, 1 या 2, 4 टुकड़े करें प्याज के, डाल दें, कोई चॉप वॉप करने की उसको ज़रूरत नहीं है। और बहुत थोड़ी सी अदरक और लहसुन, सिर्फ ये डालें और इसको पकाने के लिए रख दें। कुकिंग टाइम इसका है तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे, इससे ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा। अच्छा, पानी डालेंगे आप इसमें 8 प्याली नाप कर, 8 से 10 प्याली पानी डालेंगे अगर आपके पास 1 किलो मुर्गी है तो, ठीक है। अब आपने टाइम उसका लगा दिया और जब पकाएंगे तो आप देगची को ढकेंगे नहीं, खुला पकने दें। शुरू में तेज़ आंच पे पकेगा, उस पर झाग आ जाएंगे, झाग को हटा दीजिएगा और उसके बाद फिर आपने उसको खुला छोड़ देना है। और खुला छोड़ के ही आपने हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच, खुला छोड़ें। ओए होए मेरा हाथ जल गया। और उसको आपने खुला पकाना है, ये बात याद रखिएगा, ढक के कभी ना पकाइएगा। जब भी आप यखनी का बेस बना रहे हैं तो ये खुला ही पकेगा। चले जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं ये तो तैयबा बता दिया, अब ये बनाने के बाद फिर तुम मुझे फ़ोन करके बताओ अब कैसी बनी तुम्हारी जो यखनी है, जो मैंने तरीका तुम्हें सिखाया है। अच्छा जी, अदरक और लहसुन है, तकरीबन 1/4 प्याली अदरक और लहसुन गया। गोश्त गलने की कंडीशन इसमें भी वही है जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रही हूँ। और जी जारी है इसमें प्याज, ये है तकरीबन 3 प्याज हैं, इनको मैं डाल दूँगी भाई, सब कुछ खुद ब खुद पकता रहेगा। और मैं चीज़ें डाल दूँ भाई क्योंकि फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी हरी मिर्चें और 3 अदद टमाटर हैं जो कि मैंने इसमें, उसको हमने प्यूरी। चलो भाई ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि मैंने क्या किया। वापसी हो गई है ब्रेक से। भाई मेरा मसाला ले गए, प्लीज़ मसाला दे दें, जो मैंने अभी डाला ही नहीं है शायद। कौन सा मसाला ले गए हैं क्या आप? अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने कहा ज़रा मैं अपने आप को अलर्ट कर लूँ। अच्छा, यखनी का तो मैं बता चुकी हूँ, इस यखनी को मैं रिकैप अभी करूँगी। और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये हैं 3 से 4 बड़े टमाटर हैं तो 3 लेने, छोटे हैं तो 4। उसको मैंने वही उबाला और उबालने को पका लिया, यानी उबाला क्या, पका लिया, खूब अच्छी तरह पकाएं। और उसके बाद ये वाले टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। कौला जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद दिलाना भाई, मुझे उनके लिए बताना है, उनकी दर्द जो है उनको। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? तो मैं हैदराबाद से ताहिरा बोल रही हूँ। हाँ ताहिरा, बोलो क्या कहोगी? हाँ, आप ये बहुत अच्छी चाँपें बना रही हैं। हाँ, तुम्हें पसंद है चाँपें? जी यार ये वैसे खाने ये वाले मर्द बड़े पसंद करते हैं। नहीं, अच्छा ये चीज़ पूछनी थी आपसे कि ये जो आपने चाँपें पहले फ्राई करी, हम इसको डन करके रख सकते हैं ना? फिर से बोलो, चाँपें मैंने फ्राई की, उसके बाद क्या बोला?
मतलब इसको सेक के थोड़ी थोड़ी करके रख, ताकि इसको 2-3 मिनट टाइम है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। देखो मैं अभी पका रही हूँ ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, इसकी डननेस दिखा दूंगी, ठीक है ना। ये तवे पर ही इंशाल्लाह गल अच्छा, कल जाएगी। आपने वो हाँ। जो सीख कबाब बनाए थे, हाँ, हाँ। मतलब थोड़े से आपने क्या मसाले डाले थे, मुझे वो थोड़ा सा बता अच्छा वो दीजिए तो repeat ठीक है वो सीख कबाब नहीं थे, वो ईरानी चेलो कबाब थे, ठीक है ना। और रेसिपी आखिर का देखा था, आपको लाइट चली गई। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, फेसबुक से ले सकती हो पूरी की पूरी रेसिपी, पूरा प्रोग्राम देखो मजे से घर में बैठ के, है ना। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर टाइम हुआ तो मैं बता दूँ। फिर क्या बोला, आवाज कट रही है। अच्छा, और दूसरा ये कि ये इससे जो फूल जो हमने सवाल किया है वो है सनफ्लावर ठीक है, जवाब सूरजमुखी का जो है। ठीक है, तुम्हारा जवाब नोट कर लेते हैं, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा तो फिर मैं इसके बारे में तुम लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अच्छा भाई, रेसिपी करते ही फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ। और सबसे पहली बात ये कि चाँपों को सब तरफ हीट लाजमी लगनी चाहिए। कहीं से एक जैसे हड्डी है और आपको वो रेड रेड सी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ तक हीट पहुँची नहीं है। तो हीट का पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये जो सारे मसाले मैंने इसमें शामिल किए थे, तो दही है, हल्दी है, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ ज़ीरा है, कसूरी मेथी है, पिसा हुआ गरम मसाला है, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं जो कि मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, चाँप का जो गोश्त होता है ना, वो कुदरती तौर पर बड़ा ही मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए इसकी रेसिपीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं। चलो ज़रा सा मैं इधर करूँ भाई, मेरा तवा थोड़ा टिल्ट हुआ हुआ है, तो मसाला मुझे इस तरफ करना है। अगर आप लोगों को तवे पे कुकिंग का शौक़ है तो तवा ख़रीद लें, सारी ज़िंदगी के लिए है भाई, लोहा तो कभी ख़त्म नहीं होता ना, ये तो हमेशा ही रहता है। तो घर में तवा रखें और इसके ऊपर मल्टीपर्पज़ कुकिंग होती है। आप लोग देखते हैं कि मैंने इसको एज अ हॉट प्लेट इस्तेमाल किया है, ये हॉट प्लेट ही तो है। और इसके अलावा स्टेक तक बनाए हैं मैंने इसके ऊपर, बहुत चीज़ें, बेशुमार चीज़ें बनेंगी। एक तवा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। तो आपकी बहुत सारी डिशेस जो हैं वो बहुत ही सुकून के साथ बनेंगी। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि तवे पर कुकिंग जो होती है उसमें खाना लजीज पकता है। कौन है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। कौन बात कर रही है? मैं बिल्किस बात कर रही हूँ कराची से। हाँ बिल्किस, बोलो क्या कहोगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। आपको ये मैं बताना चाह रही थी कि मैंने आपकी ना बेसन की बर्फी ट्राई की थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कैसी बनी? इतनी शानदार कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, बहुत लाजवाब बनाई आपने भाई, बहुत अच्छा लगा। आसान, बहुत आसानी से बन भी गई और जरा भी मुश्किल नहीं हुई। अरे बड़ा अच्छा लगा भी सुन के, और जायके में बेइंतहा अच्छी लगी। ठीक है। राहत, मुझे ये पूछना था हाँ, कि जो ताज़ा हल्दी आ रही है आजकल, तो इसको अगर मैं घर में लेकर आई और मैंने पीस के रखा उसके अंदर, फ्रिज के अंदर, कि मैं सालन में से इस्तेमाल करूंगी, लेकिन एक दिन के बाद खराब हो गया, एकदम चेंज हो गया, काला हो गया, ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इसे ड्राई करने के लिए फैला के रख दी, तो अव्वल तो वो ड्राई हो नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से अजीब गरीब तरह से वो ड्राई हो गई। अब मैंने उसे उठा के ना ऐसे ही एज इट इज फ्रीजर के अंदर साबुत ही डाल दी, ठीक है, जैसे है। तो अब मैं इसे किस तरह या तो ड्राई करूं, या फिर ये कि रेगुलर रोजाना जरा जरा तो मैं नहीं पीस सकती ना, तो किस तरह पीस के इसको मैं करूं कि रोजाना अगर सीजन में है तो मैं इस्तेमाल करूं। ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। जिस दूसरा आपके सवाल का जवाब दूंगी। हाँ दीजिए ना। सूरजमुखी का फूल रुख चेंज करता रहता है सूरज के साथ ही। ठीक है ठीक है, और सब चीजें शुक्र। ओके, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा, हल्दी को आप एक काम करें कि इसको आपने धूप में नहीं रखेंगी, कमरे के अंदर ही रखें, किचन में रखें, कमरे में रखें, कोई कपड़ा फैला लें, अखबार, कोई पेपर, कोई चीज़ होनी चाहिए उसके लिए। और उसके ऊपर हल्दी को पहले साफ़ कर लें, इसको धोइएगा नहीं, बिल्कुल साफ़ करें कपड़े से, और उसके बाद इसको फैला दीजिए, इसको कुदरती तौर पर सूखने दीजिए। इसको लग जाएंगे 20-25 दिन लग सकते हैं सूखने में, ठीक है। सूरज की रोशनी में और सूरज के नीचे इसको धूप में ना रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप इसको पीस के रखना चाहती हैं तो ज़्यादा ना पीसिएगा, थोड़ी सी पीसें, छोटे जार में करके रखें, और जब आप पीसेंगी तो इसके अंदर तेल डाल दीजिए, पानी नहीं डालेंगी,
पानी डालेंगी तो ये ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अदरक और लहसुन आप लोगों को बताया हुआ है कि पीसने के दौरान में उसमें सिर्फ तेल डालें, और अगर आप तेल डालेंगे तो ये प्रिजर्व भी रहेगी, इसका कलर भी अच्छा रहेगा और इसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और ये ख़राब नहीं होगी। और आप रोज़मर्रा के खानों में आप जैसे आधा किलो पकाती हैं कोई चीज़, यानी टोटल वेट जो है सब चीज़ों का आधा किलो है, तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चमचा ये पिसी हुई हल्दी इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, ये तो जवाब हो गया हल्दी का। अच्छा, अब आ जाते हैं कमर की तकलीफ़ का कहा था, नहीं सबसे पहला क्वेश्चन उनका था क्या, जोड़ों के दर्द का। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए आप तेल वेल को छोड़ दीजिए, अंदरूनी इलाज करें। जो आपको घुटनों में तकलीफ़ है तो उसके लिए आप अंदरूनी इलाज करें। एक तो यह है कि अगर ठंडी चीज़ से आपको नुकसान नहीं होता है तो फिर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल ये आपको खाना पड़ेगा, और खाने के लिए आपको अपनी तबीयत को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना टेस्ट के ऊपर जाते हैं, भाई ये तो इसका टेस्ट तो ऐसा है, भाई मुझसे तो नहीं खाया जाता, मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है, और ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये वाली सारी बातें करते हैं। लेकिन अगर आपने इलाज करना है तो एलोवेरा जेल को आप अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल करें, एक टाइम मुकर्रर कर लें, और जैसे आपने कुछ खाया हुआ है तो उसके आधे घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें, और उसके खाने के आधे पौने घंटे 1 घंटे तक कुछ और चीज़ ना खाएं। अच्छा, इसके अलावा आप को मैंने ये भी बताया हुआ है कि जैसे आपको याद होगा शायद बरसों पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, मेथी जो है इसमें बहुत ही फ़ायदा करती है, मेथी दाना जो है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जब कोई मर्ज़ लग जाता है तो उससे जान छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल होता है। हम इलाज करते हैं, ग़िज़ा भी बता देते हैं, चीज़ें भी बता देते हैं, वो फ़ायदा करने वाली तो होती हैं, लेकिन किस हालत में होती हैं, जब हम सेहत की हालत में होते हैं। अगर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, वो हमें वो मर्ज़ होने नहीं देती। लेकिन जब मर्ज़ लग जाता है तो फिर आपको बहुत टाइम लगता है, वो चाहे कितनी ही नेचुरल चीज़ें क्यों ना हों। ठीक है जी, तो इससे आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, सब्र करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को, कॉलर से बात करूँ उसके बाद बता रही हूँ सभी के लिए। हाँ जी, कॉलर में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कौन बात कर रही है? निगहत बात कर रही हूँ। हाँ निगहत, बोलो कैसी हो? बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हो, तवे के हवाले से बात करें। हाँ बोलो। करते हैं लोनी की, अगर हमारे पास कढ़ाई हो तो बड़ी, तो तवा ज़रूरी है। देखो तवे नहीं, आप कढ़ाई में भी कर सकती हैं, अगर आप हैंडल कर सकती हैं बिल्कुल करें। तवा जो है ना बहुत ही वर्सेटाइल चीज़ है, कढ़ाई भी बड़ी वर्सेटाइल है, ज़माने भर की चीज़ें आपके पास, एक कढ़ाई है, एक तवा है, हो गया काम, बेहतरीन काम। ठीक है ना? तो अब जैसे मैं पका रही हूँ, तवे के ऊपर पका रही हूँ, तो इसमें पकाना थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कढ़ाई में मुख्तलिफ, हालांकि सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं। बात दरअसल ये कि ये फ्लैट है ना, तो इस पर चलाना आसान है क्योंकि इसमें है हड्डी, और कढ़ाई में आप डालेंगे तो ये उछल उछल के बाहर गिरेगी। ठीक है ना? तो ये होता है, तो इस वजह से हम मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये वजह है। और मेथी दाने का पूछना था कि मेथी दाने का पानी जिस तरह पीते तो वो पानी से पी लेते हम लोग का सुबह में, तो उसका मेथी दाने का भी क्या करें, उसका बता दीजिएगा जिस तरह। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेथी दाना तो बहुत ही ज़रा सा 5 दाने 7 दाने ऐसे इस्तेमाल होंगे। आप लोगों को मैंने भिंडी का पानी पीना बताया है, भिंडी को भिगोएं और भिंडियाँ रख लें घर में, इवन सुखा लें, मैंने सुखाने का तरीका भी आपको बता दिया है। और एक भिंडी आपने उसके 4 टुकड़े करें लंबाई में, और पौने गिलास पानी में उसको डाल के रख दीजिए। अच्छा, फ्रिज में रखें, क्योंकि भिंडी में बू हो जाती है, पीना उसका पानी पीना बहुत ही नागवार हो जाता है। तो आपको 10 चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं, आप भिंडी करें। भिंडी के लिए जो है आप पानी ले लें, और पानी को जो है आप बस वो पानी रोज़ाना पिएँ, ख़त्म हो गई कहानी। ये जो कमर की तकलीफ़, घुटनों की तकलीफ़, ये सब है, थोड़े दिन लगेंगे, तकलीफ़ आपकी है, लेकिन डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा होगा। आप खुद उसको नोटिस करेंगे कि अब आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है, आपका उठना बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब जो है थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, जब बैठे बिठाए जो दर्द होता था उसमें कमी आ गई है। एक मैं आपको टॉनिक बता रही हूँ, ये आप लोग जो हैं बना के रखें, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हम पंजीरी बनाते हैं, बस समझे पंजीरी है, सूजी है, और इसमें है गोंद सूडानी, थोड़ा सा गोंद ले लीजिए, तकरीबन 1/4 प्याली, और 1 प्याली आप सूजी ले लीजिए, और चीनी आप मर्ज़ी है डालें ना डालें, इसको शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर पेशेंट बिना शुगर के इस्तेमाल करें, और जिन्हें शुगर है वो थोड़ी अपने जायके के मुताबिक चीनी पीस के शामिल कर लीजिए उसमें। और बकिया उसमें अखरोट लाजिम डालें, जितनी चीज़ें बता रही हैं वो सारी चीज़ें डालें। अखरोट हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, और छुआरा,
ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे कमर कस कहा जाता है। कमर कस का 1 चमचा पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगा आपको, पिसा पिसाया मिलेगा बाज़ार से। तो कमर कस उसमें शामिल करें, सब चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स कर लेने के बाद जार में डाल के रख लें। खाना रात का जल्दी खाएं, शाम के 7 सवा 7 बजे तक खाना खा के फारिग हो जाएं। और उसके बाद सोने से पहले आपने 1 खाने का चमचा भर के ये खाना है और उसके अलावा 1 कप गरम दूध पीना है। इसके बाद आपने ना खाना है ना पीना है, कुछ नहीं करना, सो जाना है। चंद दिनों के बाद आपको खुद अपने जोड़ों में, हड्डियों में टाइटनेस और उसमें मजबूती महसूस होगी और दर्द जो है वो कम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये करें और मुझे बताएं। मैं 10 चीज़ें नहीं बताऊंगी जैसे हर रोज़ मॉर्निंग शो में एक नई चीज़, एक ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग पजल होते हैं, इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं और फिर मसला हो जाता है। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी, हैदराबाद से हुरिया राशिद। हाँ हुरिया, बोलो क्या कहोगी? हाँ आंटी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं 12 साल की हूँ लेकिन मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम। ओके, क्या क्या सीख लिया तुमने ये बताओ? बस अभी तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें देखती रहती हूँ आपको। हाँ। आपकी ये कल आपने कबाब भी एक बताए थे। हाँ, तो मेरी समझ उस नहीं आया था, मेरी मम्मा का भी निकल गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हें फेसबुक तो आता होगा ना यूज करना? तुम फेसबुक यूज करती हो ना? जी जी। अच्छा, फेसबुक यूज करती हो ना, तो मेरी रेसिपी लो वहाँ से, ठीक है? हाँ, वो फेसबुक का एड्रेस और वो अच्छा उस पे देखेंगे। और वो उसका जवाब देना था आंटी, वो हाँ। सूरजमुखी है, जब सूरज जहाँ जिस तरफ रुख करता है तो वो उसी तरफ मुड़ जाता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा जवाब हमने नोट कर लिया भाई। और भाई ब्रेक आ गया, मैं यहाँ ज़रा चेक कर रही हूँ कि भाई चाप तैयार हो गई। चाप तैयार हो गई जी, देखें जी कितने आराम से, मैंने तो सिर्फ उसको खींचा ही निकल गई। इस तरह गलता है गोश्त, घंटों नहीं लगते हैं। इसी तरह से बनेगी। जब आप होटल में ऑर्डर करते हैं कितनी देर में आता है खाना? आधे पौने घंटे में आ जाता है, चाप पक चुकी होती है। ये पक्की हुई चापें और बहुत ही आला यखनी आप सभी लोग देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यखनी हमने छान ली है क्योंकि ज़ाहिर टाइम नहीं है, उतनी देर पक्की भी नहीं है, साफ बात है भाई। 1.5 घंटा जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको 1.5 घंटा ही लगना है। मैं ज़रा सा देख लूँ भाई, इसका नमक चख लेते हैं। नमक बिल्कुल ठीक है भाई। मैं ज़रा सा कम नमक खाती हूँ, जिसको डालना होगा वो डाल सकता है। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना कि आपका खाने में नमक शुरू में ही तेज़ हो जाए। अच्छा, चाप में क्या करना है, यकीन जाने इतनी आला गली भी है चाप के मैं क्या बताऊं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, आला टेस्ट है, आला। थोड़ी सी गई अदरक और ज़रा सा जाएगा इसमें पुदीना। चूल्हा बंद कर दिया और ज़रा सा मैं मिक्स करूंगी इसे और बस जी, हमारी तवा मसालेदार तवा चाप जो है वो हो गई तैयार, ख़त्म। आप चाहें तो तवे पर ही सर्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी यही करूं, सोच रही हूं मैं ऐसा। पहले भी आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूं इस तरह से। 2 मिनट के लिए दम पे, जब तक मैं सूप निकाल लूँ। ये यखनी जो है हमारी, ये निकाल लेते हैं। अच्छा जी, देखें जी, ये चिकन मैंने लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। इस तरह से आप प्यालों में डालेंगे। आप गोश्त निकाल के भी डाल सकते हैं। अगर मसला है कि भाई आप 1-1 पीस नहीं सर्व कर सकते, तो आप गोश्त निकाल के डाल दीजिए। दोनों तरह से ही बाज़ार में मिलती है, तो आप इसको उसी तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ताज़ा हल्दी से बनाई है तो कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप सूखी हल्दी से बनाएंगे रंग मुख्तलिफ होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो ज़रा काफ़ी पीली होती है तो वो लोग उसमें सूखी हल्दी डालते हैं। कॉल है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं। कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ, लाहौर से। हाँ आयशा, बोलो क्या कहोगी? हाँ जी, शेफ आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेहद शुक्रिया। और मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ और बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। मेरा एक है फरमाइश है। हाँ बोले। मूली के पराठे। मूली के पराठे इंशाल्लाह बनाते हैं। चलो। हाँ, कराची में तो यार सर्दी अभी ऐसी आई नहीं है, समझी ना? हाँ जी। हाँ,
बस वो आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे तो मैंने कहा अच्छा मैं फरमाइश करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर, फरमाइश करने में भाई कोई मसला नहीं है, फरमाइश बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बोलो। चलें ठीक है, तो आप जरूर वो सिखाइएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल अपने तरीके से सिखाती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ ना भाई, मैं वैसे सिखाती हूँ। तो बिल्कुल मैं आपको हर चीज़ में आपको फॉलो करती हूँ। ठीक है हाँ बोलो। मायदा को भी अस्सलाम वालेकुम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम मायदा की तरफ से भाई। और मायदा को मैं जो भी लोग मुझे पैगाम देते हैं फ़ौरन सबसे पहले घर में घुसते ही मायदा को ही कहती हूँ, भाई मायदा तुम्हारे लिए कॉल आई थी तो तुम्हें लोगों ने सलाम कहा, फ़ौरन पहुँचा देती हूँ मैं। अच्छा ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च जस्ट बिफोर सर्विंग, जब सर्व करेंगे तब डालेंगे, ठीक है। ये देखें भाई। अच्छा इसके साथ मैंने उबले हुए अंडे भी रख दिए हैं इसमें, तो आप उबले हुए अंडों के साथ भी दे सकते हैं। चिकन को श्रेड करें वो डालें, और उसके अलावा आप इसमें उबले हुए अंडों को शामिल कर दीजिए, साथ में सर्व कर दीजिए, शामिल ना करें, अंदर ना रखें। चलें जी मेरे अच्छा जी मेरा टोंग किधर है, मिल गया। चलें जी यहाँ पर मसालेदार तवा चाँप जो है वो हो गई है तैयार, तो अब मैं इसको निकालूंगी। इसके लिए आप नान का इस्तेमाल करेंगे। देखें जी शक्ल देखें, वो इतनी आला गली हुई है कि मैं अगर आप लोगों को कोई चीज़ बताती हूँ ना वो 100% ट्रू होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वही करें जिस तरह से कि मैं कर रही हूँ। आपके घर में बिल्कुल वही रिज़ल्ट आना चाहिए, आपकी चीज़ वैसी ही बननी चाहिए। तो आप बड़े आराम से इसको तोड़ सकते हैं, बड़े आराम से इसको चबा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, यहाँ तक कि बच्चे भी इसको आराम से खा लेंगे। अच्छा गोश्त को जैसे हम लोग बहुत ही हलवा कर देते हैं ना, तो गोश्त का टेस्ट अगर आपने लेना है तो जब ये थोड़ा सा फर्म है ना तब आप इसका टेस्ट लें, और उसके बाद फिर आप देखें गोश्त में किस कदर लज्जत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे खाने में टेस्ट नहीं बनता, वो इसलिए तो नहीं बनता क्योंकि आप लोग गोश्त की ओवर कुकिंग कर देते हैं। कॉल है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं। कौन बात कर रही हैं? हाँ जी मैं हिना फातिमा बात कर रही हूँ डीजी खान से। हाँ बोलो क्या कहोगी? जी मैं कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारी ये फरमाइश है कि हमें कपकेक बनाना सिखा दें। चलो कपकेक बनाते हैं, इंशाल्लाह बनाते हैं, बिल्कुल तुम्हें सिखाते हैं। और आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। हाँ तो दो ना। वो है सूरजमुखी है जो अपना रुख खुद बदल सकता है। चलो ठीक है, तुम्हारा जवाब भी नोट कर लिया हमने, ठीक है जी। और तुम्हारी फरमाइश इंशाल्लाह जल्दी पूरी करूँगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जो चीज़ें बताई हैं कमर की तकलीफ़ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सब चीज़ के लिए भिंडी का इस्तेमाल, और जो मैंने आपको बताया वो पंजीरी की तरह से वो बना के रात को उसके बाद कुछ नहीं खाना है और जागना भी नहीं है, सो जाना है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला खाना देखें जी कितने लगे चांद, आप सभी लोग गिने, और कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से खाना तैयार हो जाता है, दस्तरखान लगता है, तो कुदरती तौर पर दिल चाहता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें इतनी आला नेमतें अता की और उसको इस्तेमाल करने की हमें अक्ल अता फरमाई, और उसने मुझे ये ज़रिया बनाया कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाऊं। कॉल जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? यास्मीन कराची से। हाँ यास्मीन बोलो क्या कहोगी? बस अल्लाह ताला का ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी प्यारी शेफ राहत मिली। बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे खाने बनाना सिखाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइश की जरूरत नहीं है, हर चीज आगे से आगे बन जाती है। अरे बेहद अच्छा लगता है भाई, दिल खुश हो जाता है। हाँ और ये जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। आमीन आमीन या और रब्बुल ये पूछना था कि चिकनगुनिया का जो पेन आजकल हो रहा है, जॉइंट पेन वगैरह ना, तो इसके लिए कोई ऐसी चीज बताइए। मैं रखूंगी नहीं, फोन लाइट नहीं है बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे आप अगर ऑन एयर बता सकती हैं इसी वक्त ना मेरे। देखो दर्द तो वो अपने टाइम पर जाता है, एप्पल जूस का इस्तेमाल करो। अच्छा, रोजाना एप्पल जूस जिसको भी हुआ है उसको रोजाना दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा एप्पल जूस दो। ठीक, उसमें लेमन ड्रॉप डाल दें, लेमन डालें, जरा सा डाल दीजिए। और कोई मतलब कोई परहेज वगैरह कुछ? देखो परहेज ये सारी चीज़ें डॉक्टरों से अगर पूछो, क्योंकि वो पेशेंट सामने होता है ना, तो उसकी कंडीशन को देखते हुए बताता है। परहेज जो भी इस बीमारी में है वो परहेज करो, और बाकी ये है कि एनर्जी को वापस लाने के लिए जो है तो एप्पल जूस का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उससे बहुत जल्दी फायदा होगा। बस जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है। हाँ उससे कमी आएगी। पैरों पे सूजन भी है ना। हाँ। मेडिसिन का पता क्या है? हाँ, मेडिसिन जब तक हम खाते हैं ना तब तक ठीक रहता है। हाँ एग्जैक्टली यही है, खत्म होती है बिल्कुल फिर वही हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मेडिसिन
जो है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल चीज़ है। और जैसे मैं आप लोगों को चीज़ें बताती वो है नेचुरल में टाइम तो लगता है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपको देर तक उसका फ़ायदा रहता है। बड़ी मेहरबानी, तो बड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और क्या क्वेश्चन था मुझसे, कुछ और भी पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर ख़त्म हो गई है, कुछ भी है, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बताया है, जिसमें गोंद सूडानी, गोंद कतीरा अलग होता है, गोंद सूडानी अलग होता है। लिख लें गोंद सूडानी, जिसको कि हम फ्राई करते हैं। तो उसको आपने क्रश कर लेना है, उसको घी में फ्राई करना है। अगर असली घी मिल जाता है, सही वाला बिल्कुल, तो असली घी का इस्तेमाल करें, उसमें इसको भून लें। और अगर नहीं भून सकते, सिर्फ आपको गोंद को ही भूनना पड़ेगा, वो फ्राई होगा। फ्राई होने के बाद बिल्कुल फूल के एकदम लाइट हो जाता है, फूल जैसा ही हो जाता है। उसको क्रश करें, सूजी में मिक्स करें, भुनी हुई सूजी में, बिना घी के भी सूजी को आप भून सकते हैं। और उसमें आपको मैंने बताया है, चीनी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो जिनको शुगर है वो चीनी ना डालें, वैसे ही खाएं। और उसमें मेवे की अपनी मिठास होती है, तो उन चीज़ों को शामिल करें। और कमर कस डालेंगे, कमर कस पाउडर फॉर्म में मिलेगी, मेवे वालों के पास भी मिल जाएगी और हकीमों के पास भी मिलती है। सारी चीज़ों को मिक्स करें, जार में भर के रखें, रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून भर के खाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। दूध पिएंगे उसके ऊपर। हाँ जी, कॉलर हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शेफ, कैसी हैं आप? मेरा हाल बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, कौन बात कर रही है? मैं महनाज बात कर रही हूँ। बहुत सिर्फ शुक्रिया के लिए आपको फ़ोन किया है मैंने। बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रही थी, खैर अब मिला है। ये जो है आपने यखनी बनाई है, जी जी, दिल खुश हो गया। यकीन करें, दिल से दुआ निकल रही है आपके लिए कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे आपको। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसको बनाइएगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल वही रंग चाहिए तो आप सूखी हल्दी इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो हम पाउडर की हल्दी इस्तेमाल करते हैं। उसमें 1 चाय का चमचा हल्दी का डालिएगा। अदरवाइज़ आप फिर इसमें जो ताज़ी हल्दी है, जैसे मैंने डाली है, वो डाल सकते हैं। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत ही लाजवाब और शानदार होने वाला है। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।